हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्लास 11th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, हिंदी बोलते हैं प्रायिकता। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 जो इस बुक का लास्ट चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? वैसे आपने नॉर्मल छोटी क्लास में पढ़ रखा है, किसी इवेंट के होने या ना होने का, कोई भी इवेंट है उसका होना या ना होना, उसे क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। जैसे छोटी चीज स्टार्ट करते हैं, कॉइन से स्टार्ट करते हैं। एक कॉइन, आपने कोई बोले आपको एक कॉइन को टॉर्च करना है, तो टॉर्च करने में दो इवेंट होते हैं आपको पॉसिबिलिटी, हेड या टेल। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी फॉर्म में फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ रखा है। क्या होता है? आउटकम इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। आउटकम इवेंट्स अपॉन टोटल। आउटकम जैसे एक कॉइन, तो आपको पूछे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड कितने टाइम आ रखा? 1 टाइम। टोटल इवेंट कितने? 2। तो आंसर हो गया 1/2। कुछ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। जैसे इवेंट क्या होता है? एनी सब्सटेंस E ऑफ अ सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड इवेंट। अभी जैसे बड़ा कॉइन को टॉर्च करने पर दो कंडीशन होती है, हेड और टेल। ये हेड और टेल आने की घटना को क्या बोला जाता है आपको? इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहले इम्पॉसिबल एंड श्योर। श्योर को हम पॉसिबल भी बोल सकते हैं, पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब वो चीज जो कभी हो नहीं सकती। जैसे आपको बोला है कॉइन, अब बोल देते हैं कॉइन को टॉर्च करने पर आपको 1 लाना है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है वो कहलाता है इम्पॉसिबल। इसी तरह आपको डाइस देखी होगी आपने। डाइस को अगर टॉर्च करने बोले, डाइस में होता है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर होता है। अब आपको कोई बोले डाइस को टॉर्च करने पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो डाइस में कभी 7 आता नहीं है, जो कि क्या होगा? इम्पॉसिबल। और श्योर या पॉसिबल आप जानते हो, पूछ ले डाइस को आने पर, डाइस को टॉर्च करने पर 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, जो इवेंट हो सकते हैं उन्हें बोला जाता है श्योर इवेंट। सिंपल इवेंट, इफ एन इवेंट E has only one sample space, कोई भी इवेंट जिसमें ओनली एक ही पॉइंट होता है, एक ही आंसर होता है, उसे बोला जाता है सिंपल इवेंट। और एक से ज्यादा होता है उसे बोला जाता है कंपाउंड इवेंट। एक इवेंट होता है उसे सिंपल, एक से ज्यादा होता है उसे क्या बोला जाता है आपको? कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में मतलब कोई इवेंट होता है A डैश, तो A डैश का मतलब, S का मतलब टोटल इवेंट सैंपल स्पेस माइनस है, इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक कॉइन को टॉर्च कर दिया, अब कॉइन को आपको पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। अगर आपको बोल दे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितनी? 1 में से 1/2 को माइनस करके आप क्या निकालोगे? 1/2। ये होती है कॉम्प्लीमेंट। द इवेंट A और B, या तो A या फिर B, दोनों में से कोई एक, तो उसे बोलता है A यूनियन B, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यूनियन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह एंड में क्या होता है? A एंड B, A इंटरसेक्शन B। द इवेंट A बट नॉट B, A तो है बट B नहीं है, तो A माइनस B, ऐसे लिखते A इंटरसेक्शन B डैश। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, उसे बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज रोल। एक डाइस को टॉर्च किया गया, लेट E बी द इवेंट डाइस सो 4। E इवेंट कौन सा? डाइस के ऊपर 4 आता है। F विद द इवेंट डाइस सो नंबर, इवन नंबर। F कौन सा इवेंट डाइस के ऊपर इवन नंबर आता है? आपको चेक करना E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। एक डाइस को रोल करते हैं, अपना इवेंट आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। E के ऊपर क्या? डाइस के ऊपर कितना आना चाहिए? 4, तो E हो जाएगा 4। F होना चाहिए डाइस के ऊपर इवन नंबर, इवन नंबर होता है 2 4 एंड 6, तो F इवेंट हो जाएगा आपका 2 4 एंड 6। दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो देखो दोनों के अंदर 4 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो E इंटरसेक्शन F निकालते हैं, क्या हो रहा है? 4। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 4। इसका मतलब E इंटरसेक्शन F नॉट इक्वल टू 5 की इक्वल नहीं है। इसका E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। A नंबर लेस देन 7, एक डाइस को थ्रो करने नंबर कितना आना चाहिए? लेस देन 7। तो एक डाइस को टॉस करने पर टोटल इवेंट कितने होते हैं? 6 1 2 3 4 5 6।
ए क्या बोला, लेस देन 7 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6/6 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 14.1 है, बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, नंबर क्या होना चाहिए 7 से बड़ा, 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा बी का इवेंट 5। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 की मल्टीपल कौन होता है 3 and 6, तो सी क्या हो जाएगा 3 and 6। डी अ नंबर लेस देन 4, 4 से कम नंबर 1 2 and 3, तो डी हो जाएगा 1 2 and 3। ये इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा होता है 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। एफ है नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर जो 3 से क्या है नॉट लेस देन 3 से छोटा नहीं है, तो क्या होता है 3 4 5 and 6। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी, डी माइनस ई, ई इंटरसेक्शन एफ डैश और एफ। सबसे पहले ए यूनियन बी, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो अभी हमने फाइंड करी, बी की वैल्यू कितनी है 5। ए और बी दोनों में से यूनियन मतलब का क्या होता है सारे इवेंट लेने हैं, तो इसके अंदर सारे इवेंट क्या हो जाए ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5। बी यूनियन सी, बी और सी के सारे इवेंट लेने, बी कितना है 5, सी कितना है 3 और 6, सारे इवेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 6। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई और एफ के अंदर जो कॉमन आ रहा है, ई की वैल्यू 6 है, एफ की वैल्यू कॉमन क्या आ रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट डी इंटरसेक्शन है, डी की वैल्यू और ई की वैल्यू दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5। ए में से सी को माइनस करना, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, सी की वैल्यू 3 और 6, दोनों माइनस करा, 3 हट जाएगा और 6 हट जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा 1 2 4 and 5। डी में से ई को माइनस करना 1 2 3, यहाँ पर 6 कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो क्या रहेगा 1 2 and 3। एफ डैश का मतलब होता है एस माइनस एफ, क्या होता है एस माइनस एफ, एस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू कितनी है 3 4 5 है, माइनस करेंगे कितना रहेगा 1 and 2। ए इंटरसेक्शन एफ डैश, ई की वैल्यू कितनी है 6, एफ डैश की वैल्यू कितनी है हमारे 1 and 2, दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या रहेगा हमारा 5। नेक्स्ट एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस, जब 2 डाइस को टॉर्च, एक डाइस को टॉर्च करते हैं 6 इवेंट आते हैं, 2 डाइस को टॉर्च करने में कितना आएंगे 6 × 6 है 36। 10th क्लास में पढ़ा था 36 इवेंट कौन सा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 की लाइन और 6 की लाइन। एंड रिकॉर्डेड द नंबर दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। पहला है सम, द सम इज ग्रेटर देन 8, सम कितना होना चाहिए 8 से ग्रेटर, तो 8 से ग्रेटर क्या हो 9 3 6 4 5 5 4 6 3 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 and 6, इन सब का सम कितना होगा 9 से ग्रेटर। बी क्या बोला 2 अकर ऑन आइदर डाइस, 2 आना चाहिए, 2 आने के लिए देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, जहां जहां 2 का टर्म्स आ रहा है वो सारे इवेंट लेने इसके अंदर से। सी आपका द सम इज लेस देन 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, सम कितना होना चाहिए 7 से कम और 3 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, 3 6 4 5 5 4 6 3 and 6 and 6। The sum of which pair of these event are mutually X, कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्स, म्यूचुअली एक्स में बताया था मैंने, अगर A इंटरसेक्शन B 5 होता है तो वो क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले हम देखते हैं A और B के अंदर, तो A इंटरसेक्शन B, A के अंदर कौन सी इवेंट आ रहा है ये वाले, B के अंदर कौन सी इवेंट आ रहा है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब A and B क्या आ रहा है 5, no common element A and B, so A and B are mutually exclusive। A and B कैसे इवेंट है mutually exclusive। सेकंड B और C के अंदर भी देखते हैं, B के अंदर इतने सारे इवेंट बट C के अंदर कोई भी इवेंट कॉमन नहीं है, तो B और C भी कैसे हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। A और C के अंदर भी कुछ कॉमन है, ये भी नॉट इक्वल टू 5, देयर कॉमन एलिमेंट A and C के अंदर कॉमन आ रहे हैं, इसका A and C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन का टॉर्च, कितने कॉइन को टॉर्च किया गया 3, एक कॉइन को टॉर्च करते हैं 2, 2 को कॉइन करते हैं 2 और 3 को करते हैं 2, टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे हमारे 8 इवेंट कौन कौन से H H H
एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी एच टी और टी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 3 हेड्स, तीनों हेड आने चाहिए, तो ए के ऊपर कितने हो जाएंगे 3 हेड्स। बी इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल, बी क्या 2 हेड और 1 टेल आना चाहिए, तो 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल। एंड सी क्या इवेंट है 3 टेल, सी क्या है तीनों ही टेल आने चाहिए, ये लो तीनों ही टेल। डी इवेंट क्या हेड सो ऑन द फर्स्ट पॉइंट पे क्या आना चाहिए हेड, फर्स्ट पॉइंट पे क्या आ गया हमारा हेड। इनमें से आपको देख के लिखना है। फाइंडिंग ए बी सी एंड डी, क्या फाइंड करा ए बी सी एंड डी। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे वो सबसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन कौन से वो देखते हैं। ए और बी के लिए, ए और बी के अंदर ए के इवेंट बी के कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका ए और बी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी क्या हो जाएगा। फिर ए का सी के साथ देखते हैं वो भी कितना आता 5, तो ए और सी भी कैसे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए का डी के साथ निकालते हैं वो भी 5 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 5, ए एंड डी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए का निकालते पहले बी के साथ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया, ए का निकालता है सी के साथ वो भी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए का जब बी के साथ निकालता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। इसी तरह बी के निकालते हैं, जब बी और सी का निकालते हैं तो 5 आ रहा है, तो बी एंड सी भी कैसे हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी एंड डी निकालते हैं ये 5 नहीं आ रहा है, इसका बी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सी और डी निकालते हैं वो क्या आ रहा है 5, तो सी एंड डी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सेकंड पूछा सिंपल, सिंपल मैंने क्या बोला जिसके अंदर ओनली एक कंडीशन होती है उसे क्या बोला जाता है सिंपल। ए के अंदर देखो तीनों एक ही कंडीशन में हेड, सी में क्या, तो ए एंड सी कैसे हो जाएंगे हमारे सिंपल इवेंट। कंपाउंड, अगर ए और सी सिंपल है, रिमेनिंग बी और डी कैसे हो जाएंगे कंपाउंड, इसके अंदर एक से ज्यादा इवेंट है, ये क्या कहलाएंगे हमारे कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया गया, वही सेम 8 इवेंट होंगे हमारे। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे कौन से 2 इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए की अभी जैसे क्वेश्चन किया वो सेम, बी को ले लिया टी और टी, तो ए एंड बी कैसे हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहेल्टिव, 3 इवेंट क्वेश्चन, ए हमने ले लिया ये कंडीशन, क्या करनी ए बी द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, ए ऐसा इवेंट लेते हैं जिसके अंदर 2 टेल होते हैं, बी लिया जिसके अंदर एटलीस्ट 2 हेड होता है, और सी ऐसा इवेंट ओनली टेल होता है। ए एंड बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी कैसे हो जाएंगे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और सी के अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो वो भी क्या हो जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नो एलिमेंट इज कॉमन, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए और सी के अंदर देखते हैं तो भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और सी भी क्या हो जाएगा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोला 3 इवेंट लेने थे जो क्या होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमने ले लिए। A and B, A and C and B and C are mutually exclusive, hence A, B and C are mutually exclusive. A, B और C तीनों कैसे हो जाएंगे mutually exclusive, तीनों का यूनियन निकालते हैं, A यूनियन B यूनियन C। अगर तीनों का यूनियन निकालने में वापस क्या आना चाहिए, सेम कंडीशन स्टार्टिंग दे रखी थी, A, B and C एक्सक्लूसिव इवेंट, समझ गए। अगर तीनों का यूनियन निकालने में वापस सेम स्पेस आता है, सैंपल स्पेस, तो आपका क्या कहला एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट थर्ड, 2 इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 ऐसे इवेंट लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, तो ए हमने ये ले लिया एटलीस्ट 2 हेड, बी ले लिया गेटिंग ओनली हेड, तो ए एंड बी 5 नहीं आ रहा है, तो ए एंड बी ऐसे इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। फोर्थ, 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सक्लूसिव, 2 ऐसे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए बट एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ए ले लिया हेड हेड हेड, बी ले लिया टेल टेल और टेल, ए यूनियन बी की वैल्यू निकाली तो कितनी आई हमारी 5। सो नो एलिमेंट इज कॉमन, ए एंड बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। बट ए यूनियन बी निकालते हैं तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट, 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सक्लूसिव, वही सेम अभी 2 लिए थे, अब यहाँ पर क्या लेंगे 2, ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली और सी की वैल्यू ले ली। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकाला 5, बी इंटरसेक्शन नहीं निकाला तो भी 5, ए एंड सी निकाला 5। कितने इवेंट बोले थे हमारे यहाँ पर 3 इवेंट, तो ये तीनों इवेंट ए बी सी एंड ए सी तीनों कैसे है 5,
तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए बी एंड सी। बट जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दे तो एस की वैल्यू प्राप्त हमें नहीं होती है, इसका मतलब ए बी सी आर नॉट एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को थ्रो किया, टोटल कितने इवेंट हो जाएंगे हमारे 36 जो अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में। ए बी एंड सी, ए क्या गेटिंग एन इवन प्राइम ऑन फर्स्ट डाइस, फर्स्ट डाइस पर इवन नंबर आना चाहिए। फर्स्ट डाइस इवन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 और इसी तरह 6 वाले। बी आना चाहिए गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस, फर्स्ट पे ऑड आना चाहिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 वाली लाइन और 5 वाला। सी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस लेस देन 5, कितना है 5 और 5 से लेस सम आना चाहिए 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 4 1, ये सारे ए बी है। आपको क्या क्या चेक करना है वो देखते हैं। सबसे पहले ए डैश, ए डैश का मतलब एस में से ए को क्या करना है माइनस, ये एस की वैल्यू ये ए की वैल्यू माइनस करने में कौन, ये लाइन और ये लाइन रह जाएगी। ए डैश क्या हो जाएगा जो किसके इक्वल है हमारे बी के इक्वल, नॉट बी, बी डैश, बी डैश क्या निकालेंगे एस माइनस बी, एस की वैल्यू ये वाली, बी की रिमेनिंग 1 वाली लाइन ये माइनस हो जाएगी, ये रहेगी, ये माइनस हो जाएगी, 1 वाली लाइन जो क्या रहेगा आपका ए, माइनस करने में कितना रह जाएगा ए। फिर ए और बी, ए और बी, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू, ए और बी का मतलब ए और यूनियन, यूनियन मतलब ए के और बी के सारे इवेंट लेने, जब सारे इवेंट को मिक्स करेंगे कौन सा हो जाएगा टोटल नंबर जो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा एस के इक्वल। ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू जो कहां से स्टार्ट हो इवन नंबर वाले और बी है जो ऑड नंबर वाले, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट है ए बट नॉट सी, ए तो है बट सी नहीं है, मतलब ए में से सी को क्या करना है माइनस, ए माइनस सी, ए की वैल्यू सी की वैल्यू माइनस करेंगे, जो इवेंट कॉमन आ रहा है वो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस यहाँ देखो ए की वैल्यू 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 लाइन और सी की वैल्यू 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1, ये माइनस हो जाएगा 2 2 माइनस हो जाएगा 2 3 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग बाकी सब ये और एक 4 1 माइनस हो, तो क्या रहेगा माइनस का 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। बी और सी, बी और सी, बी यूनियन सी, बी के इवेंट और सी के इवेंट सारे इवेंट लेने, बट कोई भी डबल इवेंट आता है उसको सिंगल टाइम ही लेना है, दोनों में सारे इवेंट ले लिए रिमेनिंग जैसे ये सिंगल टाइम ही काउंट होगा। नेक्स्ट है आपका बी एंड सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर जो कॉमन था बी के इवेंट और सी के इवेंट कॉमन लिया 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 and 3 2। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, पहले सी डैश फाइंड करा, सी डैश का मतलब एस माइनस सी, एस में से सी को माइनस करा तो सी डैश कितना आ गया ये वाला। ऑल्सो ए की वैल्यू बी डैश फाइंड करा, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बी डैश मतलब एस में से बी को माइनस करना भी है। अब तीनों में से जो कॉमन आता ए बी डैश और सी, तीनों में ये रहा आपका सी डैश, ये ए और ये बी, तीनों में से कॉमन क्या क्या नंबर है 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 और 6 6। ये एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 14.2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये बोला जो असाइनमेंट दे रखे हैं कौन सा वैलिड है या कौन सा वैलिड नहीं है। इसमें सिंपल रीजन बता रहा हूं, जो भी इवेंट दे रखे हैं अगर सभी इवेंट को प्लस करने पर टोटल करने पर आपका अगर आंसर 1 आता है इसका मतलब वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। तो सबसे पहले दे ओमेगा 1 ओमेगा 2 3 4 5 6 और 7 सबकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है। एस सैंपल स्पेस सब 1 to 7 सबको हमने प्लस करा 1 2 3 4 5 6 and 7, 0.1 0.01 0.05 0.03 0.01 0.2 and 0.6 सबको प्लस करने पर कितना आ गया 1। तो असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वैलिड, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी वैलिड। बी ओमेगा 1 से लगा ओमेगा 7 सबकी वैल्यू कितनी है 1/7 1/7 1/7 सबको प्लस करा तो कितना आ गया 1, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा वैलिड। इनको थर्ड में 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 and 7
प्लस करने पर कितना है 2.8 इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये असाइनमेंट नॉट वैलिड, ये असाइनमेंट वैलिड नहीं होगा। इसे डी देखते हैं, डी में वैलिड है, कोई इवेंट अगर नेगेटिव आता है तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये आपका नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब आपका ये वैलिड नहीं होगा। ई इवेंट दे रखा है, सारे इवेंट दे रखा है, ओमेगा 1 से लगाकर ओमेगा 7 सबको प्लस करा तो कितना आया 15/4, 15/4 ये रहा 15/4, इसको अगर डिवाइड करते हैं आंसर 1 से ग्रेटर आता है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, इसका मतलब ये भी इवेंट आपका वैलिड नहीं। वैलिड चेक करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कोई इवेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होती है उसके बाद में आपको सबको प्लस करना है, अगर प्लस करने पर आंसर 1 आता है देन इट इज वैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को ट्वाइस 2 बार टॉस किया गया, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर टोटल इवेंट कितने होते हैं 4, HH, HT, TH और ST। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड मतलब मिनिमम एक हेड आपका आना चाहिए। तो इनमें हेड कहां पर आ रहा है 1 टाइम 2 टाइम एंड 3, इसमें हेड नहीं आ रहा। किसमें एक कंडीशन में हेड नहीं आएगा, HT, TH, ये क्या हो जाएगा T और T, क्या हो जाएगा T और T। तो इस कंडीशन T और T, HT, TH, T और T कितनी कंडीशन होनी है T और H। 3 कंडीशन ऐसी हैं जो 1, 2 और 3 जिसके अंदर हेड आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/4। फॉर्मूला आप जानते हो, नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। थर्ड क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को टॉस किया गया, एक डाइस को टॉस कर टोटल इवेंट होता है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो खुद की टेबल में आता है, जैसे 2, 3 एंड 5, 1 कभी भी प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं हमारे 3, 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/6। क्या आंसर रहेगा 3/6, कट करोगे तो 1/2। बी, अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 की ग्रेटर होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, मतलब 3, 4, 5 एंड 6 कितने नंबर हो जाएंगे 4, आंसर रहेगा 4/6, कट करेंगे 2/3। थर्ड, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से लेस और 1 के इक्वल तो ओनली 1 नंबर होता है, तो आंसर क्या रहेगा 1/6। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/6। देन अ नंबर मोर देन 6, 6 से बड़ा कोई नंबर होता नहीं है, तो 0, तो आंसर भी कितना आएगा 0/6 मतलब 0। अ नंबर लेस देन 6, 6 से लेस देन 1 2 3 4 एंड 5 कितने नंबर होते हैं 5, 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना रहेगा 5/6। फोर्थ क्वेश्चन, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स, कितने कार्ड होते हैं हमारे 52 कार्ड। फर्स्ट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में कितने कार्ड होंगे हमारे 50, टोटल इवेंट होते हैं वही हमारे सैंपल स्पेस में काउंट होता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इन एन एस, एस कितने होते हैं देखते हैं आपको, कितने एस होते हैं 4, आंसर कितना हो जाएगा 4/52, कट करोगे 1/13, क्या आंसर रहेगा 4/52, कट करोगे तो 15। एस कितने होते हैं, एस किसका एस, टोटल एस कितने होते हैं 4। अब यहां पर क्या कंडीशन है, स्पीड, स्पीड का कितना एस होता है 1 और 1/, 4 टाइप के कार्ड होते हैं आप जानते हो, एक डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। इसने किसका पूछा स्पेड का, तो स्पेड कितना होता है 1, तो आंसर रहेगा 1/52। अगर स्पेड को हटा दिया जाए, ओनली अगर एस पूछते तो आंसर कितना होता है 4/52। सी, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इन एन एस, अब बोल दिया अभी बताया था एस, एस कितने होते हैं 4, आंसर कितना 4/52, 1/13। ब्लैक कार्ड, टोटल 52 कार्ड होते हैं जिसमें से 26 ब्लैक एंड 26 क्या होता है रेड। इसने ब्लैक का पूछा, तो ब्लैक कितने होते हैं 26, तो आंसर रहेगा 26/52, कट करेंगे 1/2। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क, एक कॉइन है जिसके एक साइड में क्या लिखा हो 1, 1 फेस है, दूसरी साइड में क्या लिखा हो 6। जैसे हेड और टेल लिखते हैं, तो इसमें एक तो लिख दिया 1 और एक क्या लिख दिया 6। एंड देन फेयर डाइस आर बोथ टॉस, एक टॉस को एक कॉइन को टॉस किया गया है, एक कॉइन और एक डाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 6 दैट कम्स अप। अब रिजल्ट देखते हैं 3, सम कितना आना चाहिए 3। अब रिजल्ट ऑफ कॉइन 1 1 1 1 1 या 6 6 6, 1 में 1 भी आ सकता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4, सम कितना आना चाहिए 3, तो 3 कहां पर होना
एक वन टाइम, कितने टाइम हो रहा है? वन टाइम, तो टोटल कितना? 1 अपॉन टोटल इवेंट कितना होता है? 12। तो क्या आंसर रहेगा? टोटल 12 था, आंसर रहेगा 1 अपॉन 12। तो सम कितना आना चाहिए? 12। 12 सम भी कितने टाइम होता है? वन टाइम, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? 1 अपॉन 12। 6 क्वेश्चन, देयर आर 4 मेन एंड 6 वुमेन। मेन कितने हैं? 4 एंड वुमेन कितने हैं? 6। टोटल हो जाएंगे हमारे 10। If one council member is selected, इनमें से एक मेंबर को सिलेक्ट करना है for the committee at random, how likely is that the woman, वो क्या होनी चाहिए? women। तो अपने women के कितने ऑप्शन है? 6 और टोटल कितने हैं? 10। तो आंसर हो जाएगा 6 अपॉन 10, कट करोगे 3 अपॉन 5। Then 7, a fair coin, एक कॉइन को 4 टाइम टॉर्च किया, कितने टाइम? 4 टाइम। एक टाइम टॉर्च करते हैं 2, then 2, then 2 and then 2, टोटल हो जाएगा 16। A person win 1 rupees, 1 rupees win होना each head and lose 1.5 rupees tail। अगर head आता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, और अगर टेल आता है तो 1.5 रुपए का लॉस होता है। From the sample space, calculate how many different amount of money you can have after 4 toss। टोटल कितने अमाउंट होंगे आपको चेक करना है। 4 हेड अगर आता है, 4 हेड कंडीशन लेते हैं, 4 हेड और 0 टेल आता है, यहाँ पे 3 हेड और 1 टेल आता है, 2 हेड और 2 टेल आता है, 1 हेड और 3 टेल आता है, या 0 हेड ऑफ, ये 4-5 कंडीशन होती है। 4 हेड में 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 इंटू 1, कोई टेल नहीं है तो 0 रुपए, तो टोटल कितना? 4 और 0, 4 रुपए का प्रॉफिट। 3 हेड, एक हेड में 1 रुपए का प्रॉफिट, 3 हेड में 3 रुपए का प्रॉफिट। एक टेल में 1.5 का लॉस, तो 1.5 का लॉस, तो 3 में से 1.5 माइनस करा तो 1.5 का टोटल अमाउंट। 2 हेड, 2 रुपए का प्रॉफिट, 2 टेल 3 रुपए का लॉस, तो -1 मतलब 1 रुपए का लॉस। 1 हेड 1 रुपए का प्रॉफिट, 3 टेल 4.5 रुपए का लॉस, रिमेनिंग रहेगा -3.5 और 3.5 रुपए का लॉस। 0 हेड कोई प्रॉफिट नहीं है, 4 टेल 6 रुपए का लॉस। तो क्या हो जाएगा? 4 कंडीशन रही, 4 रुपए का प्रॉफिट, 1.5 का प्रॉफिट, 1 रुपए का लॉस, 3.5 रुपए का लॉस एंड 6 रुपए का। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी। वेंड ऑफ 4 डाइस, टोटल इवेंट कितने होते हैं हमारे? 16। ये टोटल इवेंट रहेंगे 16। फर्स्ट कंडीशन में कितना है? 1, आंसर रहेगा 1 अपॉन 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 4 रुपीज 1 अपॉन 16। उसके बाद 3 हेड वाली कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4, कितनी कंडीशन आई? 4 कंडीशन, 4 अपॉन 16, 1 अपॉन 4, विनिंग 1.5 रुपीज 1/4। लॉस 1 रुपए का लॉस, 1 रुपए लॉस में कितनी कंडीशन है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 अपॉन 16, 3 अपॉन 8। इसी तरह 3.5 रुपए का लॉस में 4 अपॉन 16, 1 अपॉन 4, लॉस 6 रुपए का 1 अपॉन 16। 8 क्वेश्चन, 3 कॉइन आर टॉर्च, 3 कॉइन 3 है, टोटल अगर 3 कॉइन को टॉर्च करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, टोटल कितनी कंडीशन होती है? 8। ये वाली आपकी 8 कंडीशन। तीनों हेड, 2 हेड और टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड और हेड, हेड टेल और टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल और टेल। क्या करना? तीनों हेड आने, तीनों हेड कहां पर आते हैं? 1 टाइम, कितने आ रहे हैं? 1 टाइम, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/8। सेकंड में 2 हेड आने थे, कितने? तो HHT, HT है, TH है, कितने टाइम? 1, 2 एंड 3 टाइम, तो आंसर कितना रहेगा? 3/8। एट लीस्ट 2 हेड, मिनिमम 2 हेड आने चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा हो सकता है। यहाँ देखो 2 हेड 2 हेड 2 हेड, या 2 से ज्यादा 3 हेड, टोटल कितनी कंडीशन होगी? 4, 4/8, आंसर रहेगा 1/2। एट मोर का मैक्सिमम 2 हेड होने, 2 से ज्यादा हेड को आप रिमूव कर दो, रिमेनिंग रहेंगे। जहां जहां 2 से ज्यादा हेड उनको छोड़ दो, बाकी सारे इवेंट हो जाएंगे। तो कितने रहेंगे अपने? 7, आंसर क्या रहेगा? 7/8। नो हेड, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। एक ही कंडीशन होती है टी और टी, जिसमें कोई एक भी हेड, देखो नो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं, तो एक इवेंट होता है टेल टेल और टेल, जिसके अंदर हेड नहीं है, तो कितनी कंडीशन? 1, तो आंसर रहेगा हमारा 1/8। देन 3 टेल्स, जिसमें तीनों टेल आने चाहिए, वही टेल टेल और टेल, वही 1 कंडीशन, तो वो रहेगा आंसर 1/8। एग्जैक्टली 2 टेल मतलब फिक्स 2 टेल ही होने चाहिए, तो HTT, THT, TT, इनमें भी 2 टेल, इसमें भी 2 टेल और इसमें भी 2 टेल, कितनी कंडीशन होगी? 3, तो आंसर रहेगा 3/8। नेक्स्ट, नो टेल, कोई भी टेल नहीं है मतलब सारे हेड होने चाहिए, तो एक ही कंडीशन है HH, इसका आंसर कितना रहेगा? 1/8। एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब मैक्सिमम 2 टेल्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा टेल्स नहीं होने चाहिए, तो 2 से ज्यादा टेल्स किसमें होते हैं? इन तीनों। इस कंडीशन छोड़ दो तो रिमेनिंग 7 आपके रहेंगे, तो आंसर रहेगा 7/8।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब PE की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 2/11, आपको नॉट की फाइंड करनी है, PE डैश इज इक्वल टू फाइंड करना, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो P डैश कितना हो 1 माइनस, तो 1 में इसको माइनस कर आंसर कितना रहेगा हमारा 9/11। 10 क्वेश्चन देखते हैं, अ लेटर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द वर्ड असाइनमेंट, असाइनमेंट एक लेटर लेना है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज लेटर, लेटर क्या होना चाहिए वोवेल्स, टोटल लेटर दिस वर्ड 13, टोटल कितने लेटर है 13, A और कितनी स्पेस बढ़ेंगी 6, जो वोवेल्स है कितने वोवेल्स है 6, तो आंसर कितना रहेगा 6/13। अगर कॉन्सोनेंट का पूछे तो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट पूछोगे, तो कॉन्सोनेंट पूछे कितना हो जाएगा 7/13। सेकंड क्वेश्चन कॉन्सोनेंट का पूछा है, क्या बोला मैंने अभी 7/13। इन अ लॉटरी पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर, कितने नंबर 6 नंबर एट रैंडम 1 to 20, 1 से लगाकर 20 में से कोई 6 नंबर आपको लेने हैं, एंड फिक्स नंबर मैच, अगर 6 के 6 नंबर आपको मैच हो जाते हैं ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमिटी, ही विंस द प्राइज, अगर 6 नंबर सेम होते हैं आप प्राइज विन हो जाते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विनिंग द प्राइज, प्राइज विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर 20, कितने लेने हैं 6, तो 1 से 6 लेने हैं, तो 20C6, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने NCR का, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, कितना होगा फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 6, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14, सॉल्व किया तो कितना रहेगा 38,760 वेज ऐसे हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, टोटल नंबर 38,6 टू विन प्राइज, कि कोई भी एक नंबर सिलेक्ट होने पर आंसर क्या 1/38,760। नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether the following probability PA and PB are the consistent defined, PA intersection B 0.6, A intersection B are not defined, देखो PA intersection B less than PA and PA less than, दोनों क्या है, जो लेस है तो PA यूनियन B ग्रेटर देन होना चाहिए और PA यूनियन क्या होना चाहिए, इन दोनों में एक कंडीशन होनी चाहिए, तो PA 0.5 PB 0.7 इंटरसेक्शन 0, तो PA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो A से क्या ग्रेटर है, इसका मतलब नो कंसिस्टेंट होगा। इसमें देखो PA 0.5 P 0.4, ये कितना है 0.8, ये देखो इससे ग्रेटर है, ये भी क्या है यूनियन से क्या है ग्रेटर है, तो फाइंडिंग A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, 0.8 0.5 0.4 कितना रहेगा ये 0.5 0.4 एंड 0.8, यहाँ पर PA 0.5 PB 0.4 इंटरसेक्शन यूनियन कितना है 0.8, तो ये भी इससे ग्रेटर है, ये भी क्या है हमारा ग्रेटर, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमने फाइंड करी तो कितना है 0.1, ये लेस देन, ये भी क्या हो जाएगा लेस देन, दोनों ही वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। 13 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू है, इंटरसेक्शन और यूनियन आपको फाइंड, फॉर्मूला पढ़ा A यूनियन B PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन, PA की वैल्यू 1/3 1/5 माइनस 1/, एलसीएम लिया 15 5 3 8 8/7, क्या रहेगा 7/15। ये क्या A की वैल्यू गिवन है, B आपको फाइंड करना, वही सेम फॉर्मूला यूनियन A B और इंटरसेक्शन 0.6 0.35 PB 0.5 0.6, इन दोनों को माइनस करा तो 0.1 माइनस करेंगे क्या आएगा 0.5, तो PB की वैल्यू रहेगी 0.5। इसमें A दे रखा है B दे रखा है, इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है, यूनियन कितना है 0.7, तो इसे यूनियन हुआ 0.7 0.5, इन दोनों को प्लस करा 0.85, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 0.15, तो PA इंटरसेक्शन B कितना होगा 0.15, PA की वैल्यू 3/5 PB की 1/5, A और B फाइंड करना है, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम जानते हैं A इंटरसेक्शन B कितना होता है 0, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है 0, यूनियन आपको फाइंड करना है, यूनियन का फॉर्मूला जानते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, वैल्यू पुट करें 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0, सॉल्व करेगा आंसर कितना रहेगा यूनियन का 4/5। 15 E and F are even, E की वैल्यू 1/4 F की वैल्यू 1/2, इंटरसेक्शन एंड का मतलब क्या पता है इंटरसेक्शन 1/8, यूनियन आपको फाइंड करना है,
PE यूनियन F, PE प्लस PF माइनस इंटरसेक्शन 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, सॉल्व किया कितना आ गया हमारा 5/8। नॉट E एंड नॉट F, E भी E नॉट E डैश एंड इंटरसेक्शन F ने, ये आपको क्या करना है फाइंड। तो नॉट अगर दोनों का एक साथ नॉट होता है, एक फॉर्मूला याद करना, दोनों नॉट को आप यूनियन में बदलते हो, डैश क्या हो जाएगा 1, इंटरसेक्शन बदल के अब डैश निकालने के 1 में इसको क्या करेंगे माइनस 1, माइनस की वैल्यू कितनी है इंटरसेक्शन यूनियन की 5/8, सॉल्व किया कितना आएगा 3/8। इवन E एंड F आर सच दैट नॉट A नॉट और B, नॉट E और नॉट F 0.25, नॉट नॉट डैश यूनियन डैश 0.25, दोनों एक साथ डैश करा तो इंटरसेक्शन 1 माइनस PE इंटरसेक्शन 0.25 माइनस करा कितना आएगा 0.75, ये वैल्यू कितनी रहेगी 0.75, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। 17 A and B are the events such that PA की वैल्यू 0.42, PB की 0.48, A and B 0. आपको नॉट ए का A डैश का मतलब क्या होता है P1 में से इसको क्या कर दो माइनस, PA दे रखा है, नॉट ए 1 माइनस PA 1 माइनस 0.42 कितना है 0.5, नॉट बी 1 माइनस PB माइनस करा तो 0.52। A और B मतलब यूनियन का फॉर्मूला जानते हैं, PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन PA की 0.42 0.48 माइनस 0.16, सॉल्व किया कितना है 0.74। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, in class 11 of a school 40% of the student study mathematics, 40% ऐसे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं and 30% biology, 10% study both mathematics and biology. If a student selected at random from the class, find the probability that they will be studying mathematics or biology, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स कितनी है 40%, 40/100 0.4, बायोलॉजी कितने 30%, 30/100 0.3, बोथ दोनों मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 10%, 10/100 0.10। आपको दोनों में से कोई यूनियन फाइंड करना है तो M यूनियन B, मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी, PM PB और इंटरसेक्शन 0.4 0.3 0.10, 0. दोनों प्लस 0.7 माइनस 0.1 तो कितना रहेगा 0.6% प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो दोनों में से कोई एक मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, in an entire test that was graded on the basis of 2 examination, the probability of the randomly chosen student passing the first exam pass करने 0.8 and the probability passing the second examination 0.7, the probability of passing at least one of the them, दोनों में से कोई एक 0.5, आपको दोनों पास करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। कोई एक एग्जाम 0.5, एग्जाम फर्स्ट 0.8, एग्जाम सेकंड 0. क्या निकालना, यूनियन की वैल्यू गिवन है, इंटरसेक्शन फॉर्मूला वही PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, वैल्यू 0.95 0.8 0.7 और इंटरसेक्शन दोनों प्लस करा 1.5 माइनस करा 0.55, क्या प्रोबेबिलिटी की 0.55। 19 20 the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, दोनों में पास हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है 0.5, एंड द प्रोबेबिलिटी पासिंग नाइदर इज, दोनों में से कोई एक पास नहीं करना, दोनों का डैश 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.75, P कितना ले लिया 0.75, आपको हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालने में PH की वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब यहाँ पर देखा दोनों का डैश 0.1, E डैश इंटरसेक्शन H डैश 0.1, दोनों का डैश को साथ में लेते हैं तो यूनियन हो गया, क्या हो जाएगा सेम डैश, 1 में से माइनस करा 0.1, 1 माइनस 0.1 0.9, किसकी प्रोबेबिलिटी है E यूनियन H की। फॉर्मूला पुट करते हैं, E यूनियन H इज इक्वल टू PE प्लस PH माइनस PE इंटरसेक्शन S 0.9 0.75 PH 0.5, सॉल्व किया कितना आएगा 0.65। प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास इन हिंदी एग्जामिनेशन क्या रहेगी 0.65। देन क्वेश्चन नंबर 21, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 ऑफ द NCC, 30 स्टूडेंट्स हैं जो NCC, 32 क्या NSS एंड 24 बोथ दोनों ही। If one of these students selected at the random, find the probability the student of the NCC और NS दोनों में से कोई एक, एंड टोटल कितने 60 NCC और NS,
एनसीसी को ए ले लिया, एनएसएस को बी ले लिया। एनसीसी कितनी है 30, एनए एनसीसी की प्रोबेबिलिटी कितनी 30/60, एनसीसी की प्रोबेबिलिटी की 30/60 कट कर दो 1/2, एनएससी कितना 32, तो 32/60 ये रहेगी एनएससी। 24 क्या दोनों है, A intersect B की 24, तो 24/60। We need to find the probability that the student for NCC or NSS union A union B, PA plus PB, A intersect B 30/60, 32/60, 24/60। सॉल्व किया कितना रहेगा 19/30। Probability that the student of the NCC और NSS दोनों में से कोई एक, तो क्या रहेगा 19/30। The student has opted to neither NCC or दोनों दौड़ A dash and B dash, A dash intersection B dash साथ में क्या था यूनियन का 1 में से यूनियन को क्या माइनस, यूनियन की वैल्यू फाइंड करी कितनी होती 19/30, 1 में से माइनस करा कितना हो जाएगा 11/30। थर्ड क्वेश्चन, द स्टूडेंट हैड ऑफ एनसीसी बट नॉट, एनसीसी तो कर रहा है बट एनएसएस कर रहा है बट एनसीसी नहीं करेगा, तो क्या होगा A dash intersection B dash, तो क्या होगा PB माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, PB की वैल्यू 32/60, इसकी वैल्यू 24/60, माइनस करा 8/60, क्या आएगा 2/15, क्या फाइनल आंसर आएगा 2/15। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, और इस पूरी 11th की बुक का लास्ट वीडियो रहेगा वो वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।